सो हाय गाइस, इस वीडियो में मेनली मैं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन करूँगी। कितना मेरा सिलेबस हो चुका है, क्या अभी भी मेरा सिलेबस बचा है। हाँ बचा है, लेकिन मैंने मोस्टली सिलेबस ख़त्म कर लिया है। जैसे कि इस तरीके के शॉर्ट नोट्स, ये ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स हैं, और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स मैंने ये देखो मैं दिखाती हूँ अभी। इस तरीके के शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं। आई थिंक ये मैंने उल्टी पकड़ी है, नहीं मैंने इसीलिए पकड़ी है। ओके, तो ये मैंने वन शॉट से कंप्लीट किया है और मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रख लिया है। मेनली फॉर्मूला नोट है इसमें, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो नोट है। क्वेश्चन मेनली इसमें नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कहाँ से करती हूँ, 2-3 सोर्सेज हैं वो मैंने फिक्स कर लिया और मैं उन्हीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं तो नीट की PYQ लगाती हूँ, 10 साल की लगाती हूँ। उसके बाद NCERT लगाती हूँ, एग्जाम्पल भी लगाती हूँ, जो उनके आगे सोल्यूशन दिया रहता है एग्जाम्पल वो बॉक्स में, वो भी लगाती हूँ। और लास्ट में मैं JEE मेंस की PYQ लगा लेती हूँ 2-3 साल के। तो ये फिक्स है, मतलब अगर मुझे किसी चैप्टर को रिवाइज भी करना होता है तो मैं बार बार यही सब करती हूँ अब, और बाद में फॉर्मूला याद कर लेती हूँ। और इसी तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं फिजिक्स में, लाइक फॉर्मूला लिखा है और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। एंड अगर आपके कुछ चैप्टर्स बाकी हैं या अभी कुछ चैप्टर्स करने बाकी हैं, तो आप एक ही काम कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं वो है शॉर्ट नोट्स। क्योंकि FST शुरू हो गए हैं। देखो आकाश के बता दूँ, हाँ मैंने आकाश का FST दिया था, और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आकाश के FST की फिज़िक्स को बुरा वाला बोल दिया था कि ठीक ही ठाक लेवल की आती है, बट वो अब अच्छी देने लगे हैं। इस बार का पेपर मैंने जो फर्स्ट FST दिया था काफ़ी अच्छा था। लाइक ऐसा नहीं था कि आप 600 स्कोर कर लो, मेरे नहीं आ रहे हैं 600 बाय द वे। तो उस हिसाब से पहले, इससे पहले वाले जो FST हो रहे थे उस हिसाब से मैंने कंपेयर करके पहले डाला था, क्योंकि तब FST स्टार्ट नहीं हुए थे। और जब अभी स्टार्ट हो गए हैं तो फाड़ दी है फिर से। तो उन्होंने अपना जो तरीका है वो अपग्रेड किया है। आई थिंक 2025 के हिसाब से उन्होंने अब देना स्टार्ट किया है। बट आई डोंट नो, मुझे लगता है कि 2025 जैसा पेपर नहीं आएगा। पेपर आएगा, अच्छा लेवल का आएगा, बट 2025 जैसा नहीं आएगा। लाइक 590 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। जैसे 2019 और 18 में पेपर आते थे, मुझे लगता है वैसा ही पेपर आएगा। बट 25 जैसा तो नहीं आए, और नहीं आए मतलब आ गया तो पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि मैं स्टिल रेडी नहीं हूँ 2025 के पेपर को करने के लिए। हालांकि मैंने दिया था, ऐसे ही दे दिया था मैंने, 1 महीने पढ़ के मैंने पेपर दिया था 2025 का, और मेरे काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे। आई थिंक लोएस्ट मार्क्स जो थे मेरे वो 2025 में ही आए थे, बट रैंक ठीक ठाक आ गई थी। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि MBBS नहीं मिला। बाय द वे, MBBS मैं आपको बताती हूँ कि अगर MBBS ना भी मिले ना, तो आप कोई पेरीफेरल कॉलेज ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पे ज़ोर कम पड़ेगा। होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में ये भर देते हैं कि MBBS ही सब कुछ, MBBS ही अच्छा है। अच्छा है MBBS, पर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ और आपको मिल गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। भाई देखो, या तो 2 माइंडसेट होते हैं, या तो आपको जेन्युइनली क्योर करना हो, या फिर क्योर के साथ आपको पैसे कमाने हो। तो दोनों ही चीज़ें ना अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम कैसे परस्यू कर रहे हैं। तो पेपर कैसा भी जाए, रिलैक्स रहो, कुछ भी मिले ले लो, क्योंकि सब जगह मारा मारी पड़ी है, कोई कुछ नहीं मिल रहा। लाइक लोगों को BMS BHMS के लिए भी लोग रो रहे हैं कि काश मिल जाए मुझे। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लेना, क्योंकि जितने ड्रॉप बढ़ेंगे ना, उतना यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही आप कम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे। लाइक जो आप फर्स्ट या सेकेंड टाइम में एफर्ट डालते हो, वो थर्ड और फोर्थ टाइम में उतना नहीं डाल पाते हो। दिस इज़ अ पर्सनल लाइक एक्सपीरियंस। ओके, तो हाँ ये हो गया। तो मैंने बता दिया कि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री, और हाँ मैं बता रही कि कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे अभी भी बाकी हैं। वो चैप्टर्स वो हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, जो मेरे शुरू से ही अच्छे नहीं हैं। जैसे कि फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया, और मेनली हाँ रे ऑप्टिक्स ही है जो मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब एक भी बार नहीं पढ़ा है। उसको मैं पढ़ूंगी, वन शॉट से ही पढ़ूंगी, उसके भी शॉर्ट नोट्स बना के कुछ ना कुछ करूंगी मैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री में, बट वो हमेशा मेरा ऐसा रहता है कि पढ़ा हुआ भी अनपढ़ा हो जाता है। अनपढ़ा, ये क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, तो पढ़ा हुआ भी ऐसा लगता है कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। स्टिल मेरे क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है उस चैप्टर से अब।
और बायोलॉजी में तो मेनली मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने लेक्चर देखना बायोलॉजी एकदम बंद कर दिया है। मैं कोई लेक्चर नहीं देखती हूँ बायोलॉजी के। अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं एनसीईआरटी उठाती हूँ, या तो एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेती हूँ, या फिर मैं क्वेश्चन लगा लेती हूँ। और क्वेश्चन भी मेनली मैं वही लगाती हूँ जिनमें स्टेटमेंट हो, या फिर जो असर्शन रीजन टाइप में हो, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, ये वाले, मतलब मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन लगाती हूँ। और अभी मैं बायोलॉजी में एक दिन में 3 चैप्टर करने की कोशिश करती हूँ, सुबह दोपहर शाम। ये गोलियों की तरह मैं लेती हूँ चैप्टर्स को, और मैं 30 मिनट में चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। जो बड़े चैप्टर होते हैं वो नहीं भी होता है, बट कुछ कुछ हो भी जाता है। तो टाइमर लगा के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है जो ओवर थिंकिंग करते हैं हम लोग, तो पढ़ कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चलने लगता है, फिर हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, फिर ऐसा लगता है अब हमारा नहीं होगा, फिर पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। अगले दिन फिर जोश में आते हैं कि आज तो ख़त्म कर लेंगे, आज फुल बॉटनी कर लेंगे, आज फुल बॉटनी का तो स्मैश कर देंगे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी अगर 1 घंटा भी बचा है तो आप वो पढ़ लो, कोई वेस्ट नहीं जा रहा है पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर आपका मन नहीं भी है, मान लीजिए, और आपने वो पढ़ लिया, आपने उसे 80% इफेक्टिव या 50% इफेक्टिवनेस से पढ़ा है, तो कम से कम 50% तो जाएगा ना दिमाग में। तो ऐसा मत सोचा करो कि अब मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया है तो अब चलो कल से ही पढ़ाई करते हैं। भाई अगर 1 घंटा भी बचा है ना आज के दिन में, तो वो पढ़ लो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और अभी सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप हाई वेटेज चैप्टर पहले कंप्लीट करो, और उनके एमसीक्यूज़ लगाओ। एमसीक्यूज़ आपको अभी मेरे हिसाब से आपको पीवाईक्यूज़ लगाने ही है। मैं जेई मेंस के भी लगा लेना और एनसीईआरटी भी लगा लेना। दिस इज़ द बेस्ट जो आप किसी भी चैप्टर्स को कॉन्कर करने के लिए कर सकते हो। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, और मैंने एफएसटी दे दिया है, और मैं सेकंड एफएसटी जब दूंगी तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। मतलब मैं रिव्यू टाइप में करूँगी कि कैसा पेपर बना रहे हैं। हालांकि अच्छा बना रहे हैं अब तो। खैर चलो, बाय बाय।